लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 4 घंटे बाद, एग्जैक्टली 4 घंटे बाद मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। यह बड़ी खबर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, अगर आपको बताना चाहूं मैं, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में टाइम हो रहा है करीब 12 बजे। रक्षा सौदे पर समझौते की उम्मीद है। बातचीत में रक्षा समझौता बड़ा मुद्दा होगा। ट्रंप प्रशासन ने रक्षा सौदे पर दी जानकारी। यह बड़ी खबर है, रक्षा सौदे पर जानकारी दी है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी तब अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भारत के 3 से 5 बिलियन डॉलर्स रखे हुए थे और वो अनअकाउंटेड थे। एक और बड़ी खबर, विवेक रामास्वामी मोदी से मिलने पहुंचे। यही आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। पहली मुलाकात, यानी कि इलॉन मस्क से अब से कुछ ही देर में मुलाकात खत्म होने वाली है। पहली मुलाकात थी तुलसी गबार्ड से, जिन्होंने स्वेरिंग इन करने के बाद सीधे ट्रंप के सामने स्वेरिंग इन की और उसके बाद सीधे पहली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से की। उसके बाद दूसरी एनएसए से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, तीसरी मुलाकात इलॉन मस्क से और चौथी है विवेक रामास्वामी से। और फिर इसके बाद सीधे एक लंच होगा। लंच के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएंगे व्हाइट हाउस में उनका स्वागत होगा, व्हाइट हाउस के लॉन्स में, और उसके बाद सीधे वो उस रूम में जाएंगे जिस रूम में आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को कई ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, दोनों की साथ में मुलाकात हो रही है। इलॉन मस्क भी अभी वहां पर मौजूद हैं और विवेक रामास्वामी इस मीटिंग में जुड़ गए हैं, यानी कि तीनों मिल करके इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आपको याद होगा, विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क दोनों को इंचार्ज बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोज का। उसके बाद विवेक रामास्वामी ने उसको छोड़ करके अब वो गवर्नर की रेस में है और इलॉन मस्क डोज चलाते हैं। पर इस मीटिंग में मोदी जी के साथ दोनों ही, विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क, मौजूद है। अब यहां पर अगर हम बात करें डिफेंस डील्स की, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था, एक बड़ा फैक्टर, सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे याद है क्योंकि मुझे उस जमाने के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर से हमने यह सवाल पूछा था कि सर इतना पैसा अमेरिका की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, क्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन चीजें बदल गई हैं, आज हमारे फेवर में है अगर ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए। सुमित, मैं जानना चाहता हूं प्राइमरली डिफेंस डील, और जो अभी आपने एक वर्ड मुझे ब्रेक में याद दिलाया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस डील के लिहाज से वो कौन सी चीज है जो ब्रेक थ्रू के तौर पर हो सकती है, जो आपको दिखाई दे रही है। अपने दर्शकों को एक केविएट पे दे दूं, अमेरिका हमारा तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। सुमित, शांत, इस समय भारत की जरूरत या भारत का हिसाब वो नहीं रह गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ किसी से हथियार खरीदे। भारत सीधे तौर पर चाहता है कि जो भी डील हो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ को मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी भारत में ही चीजें बने। भारत यहां से, अब इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए थे, जहां पे सैफ्रॉन ने साफ तौर पर ये डील दी थी कि आप अगर कोई जेट इंजन हमसे खरीदते हैं तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो होगा। इस लिहाज से तो मुझे लगता नहीं है सुमित, I'm sorry, इस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि F-35 आ सकता है, क्योंकि हमारे पास तो F-35 की कोई भी नो हाउ है भी नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर निशांत, डिप्लोमेसी में कोई नो नहीं होता, हमेशा बीच का रास्ता निकाला जाता, और यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता है जाकि जिसमें उसमें ना तो रिस्ट्रिक्शंस हो को प्रोडक्शन को लेकर या फिर उसके एक्सपोर्ट को लेकर, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 100% हो, यानी ऐसा ना हो कि भारत दोराहे में। और यही वजह है कि भारत इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, जिस समय ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु रखे जाएंगे। इसके अलावा यह भी रखा जाएगा कि आने वाले वक्त में जब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रखना चाहता है और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, ऐसे में भारत के साथ अच्छा सुमित, क्योंकि यहां पे ग्राफिक्स चल रहा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछूंगा राजन सर से। राजन सर, चाबहार पोर्ट, अगर बात की जाए, ईरान से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में सिर्फ भारत को एक लीवरेज दिया था ईरान से संबंधों में, लेकिन अभी जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज जिससे ईरान का फायदा हो उस पर सैंक्शन है। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर भारत को नुकसान हो सकता है ईरान से संबंधों को लेकर? देखिए, अगर हम अपने सैंक्शंस को वहां पे, वो ग्राफिक्स चल रहा था अभी, प्लीज गो अहेड सर। जी, अगर चाबहार पे अगर फिर से सैंक्शन लगाने की कोशिश करता है, पहले टर्म में जैसा आपने बताया कि उसको हटा लिया था, तो अगर उसको सैंक्शन के दायरे में लाते हैं तो भारत का बहुत नुकसान होगा। भारत का नुकसान कैसा हो सकता है? चूंकि हमारे ट्रेड अफगानिस्तान का जो रूट है वो उसी रूट से जाते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन हमें व्हीट या दूसरे सप्लाईज कर रहे थे वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ने की बात चल रही थी, जो रशिया तक जाता है, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा। ग्वादर के ठीक 110 किलोमीटर के पास में है ये पोर्ट, तो वहाँ पे जो ग्वादर पे हम नज़र रख सकते थे वो ख़त्म हो जाएगा और ईरान के साथ हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हम सैंक्शंस को से नहीं बचा पाए चाबहार को, तो ये हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी फेलियर होगी। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे?
वो अभी ईरान पे पूरी दबाव बनाएंगे। ईरान पे इजराइल के अटैक की भी संभावना है और ईरान पे हालत जो है वहाँ पे खराब होने वाली है। वैसे में क्या हम बचा पाएंगे कहना मुश्किल है। डॉक्टर धीरज कौल, अभी विवेक रामास्वामी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। एक दिलचस्प इसका एंगल ये भी है कि कल जब जेडी वैंस से मुलाकात हुई थी तो वहां पर उनकी पत्नी उषा भी मौजूद थी। वहां पे एक इंडियन एंगल था, जो गिफ्ट दी गई थी वो इंडियन थी। जिस तरीके से आर्टिफैक्ट्स दिए गए, एक लुकिंग मिरर राजस्थान से दिया गया, और आज वो मुलाकात कर रहे हैं विवेक रामास्वामी से। क्या क्या बातचीत होगी एज समबडी जो कि अमेरिका में रहते हैं? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी इस मुलाकात से? देखिए, पहली बात तो Indian diaspora, one of the most peace-loving, highest tax-paying, contributing to the growth of US है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप उठाकर देख लीजिए कोई भी कंपनीज, टेक की, हेल्थ केयर की, मैटर ऑफ फैक्ट 25 to 31% फिजिशियंस इंडियन ओरिजिन के हैं, और आज भी एक ब्रांड है इंडियन फिजिशियंस, इंडियन ओरिजिन के। और मैं एक चीज इसमें और जोड़ दूं, सिर्फ इंडियन ओरिजिन के ही नहीं है। जब कैंपेन मोड में थे विवेक रामास्वामी तो उनसे कई बार ये पूछा गया कि आप तो एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं है, आप हिंदू हैं, Correct. कोई आपको अमेरिका में क्यों एक्सेप्ट करे? और वो बहुत ही स्ट्रांग थे इस व्यू में कि हाँ, मैं हिंदू हूं, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मेरी फैमिली हिंदू है, और ये हिंदू हो के भी मैं अमेरिका में सरकार का हिस्सा बन सकता हूं, मैं सरकार चला सकता हूं। तो एक वो हिंदू आइडेंटिटी जिस प्रबल तरीके से उन्होंने आगे रखी है। अगर आप देखें, अभी जब से मोदी जी आए हैं, एक स्वाभिमान की फीलिंग भी है हिंदुओं के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यूएस में ये देखा जाता है कि वहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का और इंडियन काउंसलेट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी उन्होंने नई काउंसलिंग सेंटर्स खोले हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, मैं फिर आपके चैनल से अपील करूंगा कि जिनको भी यूएस जाना है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, इट वेलकम्स द इमिग्रेंट्स, लेकिन लीगल तरीके से जाएं। इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिससे कंट्री की रेपुटेशन पे स्टेक आता है और लोगों के फ्यूचर्स खराब हो जाते हैं। एक नेक्सस है जो लोगों को गोल्डन ड्रीम्स दिखा के वहाँ पे भेजता है और पूरे पूरे परिवार के साथ इश्यूज आते हैं। लेकिन ऑलराइट, तो ये देखिए, ये पहली तस्वीर है जो मुलाकात हुई इलॉन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। देखिए, उनका पूरा परिवार इलॉन मस्क का भी लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, उनके बच्चे वहां बैठे हुए हैं, और इस कमरे में दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। काफी इनफॉर्मल सा इस वक्त माहौल लग रहा है वहां पर। दोनों कुछ अपेरेंटली आप इलॉन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट भी किया है, जो अभी अभी एक पासिंग शॉट था यहां पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो अभी तक हमने देखा है और जितना उनको हमने पर्सनली वहां पर कवर किया है, अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि इंडिया का विजन क्या है। और इलॉन मस्क, जिनको कहा जाता है कि वो अभी आज के दौर में अपनी जनरेशन से 3-4, ये देखिए, समथिंग ही इज गिफ्टिंग। अब ये क्या गिफ्ट दिया है प्राइम मिनिस्टर को, ये हम जरूर देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। टेस्ला की चाबी ये है टेस्ला की चाबी ना, वेल एनीवे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और भारत एज अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर इलॉन मस्क, फॉर अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके सामने क्या रखा है। अब जितना हमें पता है, अब से थोड़ी देर के अंदर आपको इसका ब्रीफ सामने आ जाएगा। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने एक कुछ सवेनियर दिया है, कुछ समथिंग ही हैज गिवन, अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप।